आज हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश जोशी जी से, जो कि सीनियर आई कंसल्टेंट हैं एट सूर्य केयर सेंटर। तो आज हम इस सीरीज में बात करेंगे कि जो हमारी आंखों में पीलापन होता है वो कौन कौन सी बीमारी की वजह से या किस कारण से होता है। यस इस सीरीज में हम उन बीमारियों की बात कर रहे हैं जो दिखती तो आँखों में हैं, लेकिन उनमें बीमारी की जड़ शरीर के किसी और अंग में होती है। अब हम सब लोग आम तौर पे ये जानते हैं, जो लोग डॉक्टर नहीं भी हैं वो ये सब समझते हैं कि अगर किसी की आँखों में काफ़ी पीलापन दिखने लग जाता है तो हम कह देते हैं कि इन्हें पीलिया हुआ है, या हम बोल देते हैं इन्हें जॉन्डिस हुआ है, और इतना तो ज़्यादातर लोग समझते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आँखों में ये पीलापन आता है। तो आज हम उन सभी बीमारियों को बारी बारी से देखेंगे। कम से कम 10 ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिन सब में आँखों में पीलापन दिखाई देता है। तो जो टिपिकल जॉन्डिस होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि लिवर में इन्फेक्शन होती है, जिसे हम सब लोग पहचानते हैं कि ये जॉन्डिस हो गया है या पीलिया हो गया है। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें कि आँखों में पीलापन दिख सकता है। तो डॉक्टर को जब उनकी आँखों में, किसी पेशेंट की आँखों में पीलापन दिखे तो सिर्फ ये नहीं सोच लेना है, या मरीज़ को भी ये नहीं सोच लेना है कि उन्हें बस पीलिया हुआ है और ये लिवर की बीमारी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जिन्हें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनमें भी आँखों में पीलापन या पीलिया दिखाई देता है। सर, लीवर में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके कारण आंखों में पीलापन दिखता है। आँखों में पीलापन दिखने का सबसे प्रमुख कारण तो लीवर डिजीज़ ही हैं, और इनमें कुछ बीमारियां हैं जिनसे हम आम आदमी भी काफ़ी परिचित रहता है। सबसे पहले तो इसमें आती है वायरल हेपेटाइटिस, जो आम तौर पे हम अगर कहीं ऐसा खाना खा लेते हैं जो दूषित है तो फिर हम सबको लिवर की हेपेटाइटिस होने का डर रहता है, जो कि होती है हेपेटाइटिस ए। इसके अलावा होती है हेपेटाइटिस बी, जो किसी हेपेटाइटिस पेशेंट के ब्लड के संक्रमण से हमें मिलती है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो और उसमें पहले से चेक ना किया गया हो कि उस पेशेंट को जिसका ब्लड दिया जा रहा है उसे हेपेटाइटिस बी थी, तो वो भी हो जाता है। अब इनके अलावा सिरोसिस एक बीमारी है लिवर की, जो पीलापन लाती है, आँखों में दिखता पीलिया ही है और इफेक्ट लिवर ही होता है। और सिरोसिस का सबसे प्रमुख कारण है काफ़ी सालों तक, 15-20 या उससे अधिक सालों तक लगातार शराब का सेवन करना, और वो भी अधिक मात्रा में 180 ml से ज़्यादा। यदि कोई व्यक्ति रोज़ इसका सेवन करते हैं और 20 या उससे अधिक साल हो गए हैं तो फिर उनका लिवर डैमेज हो जाता है और उसमें सिरोसिस हो जाता है, और फिर हमें सबसे पहले ये आँखों में पीलेपन की तरह दिखता है। इसके अलावा सिरोसिस जो है नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है, जो लिवर को और टॉक्सिन्स के इंजेक्शन की वजह से हो जाता है। उसमें भी पीलिया ही दिखाई देगा। इसके अलावा फैटी लीवर एक डिज़ीज़ है, जो कि यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा समय तक बढ़ी रहे या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो उसमें हमें फैटी लीवर होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लिवर में होने वाले कुछ वर्म्स की इन्फेस्टेशन से भी पीलिया हो जाता है, और ऑफ कोर्स अगर लिवर में कोई मैलिग्नेंसी या लिवर के ट्यूमर्स हो जाएं तो उनमें भी फिर पीलिया हो जाता है, जो सबसे पहले आँखों में पीले रंग की तरह दिखता है। तो यहाँ आँखों का रोल उसकी ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि उसके डायग्नोसिस में है, कि हम पहले ही डायग्नोज कर पाते हैं आँखों के पीलेपन को देख के, इन्वेस्टिगेट करके कि प्रॉब्लम लिवर में कहाँ है। सर, लीवर के अलावा और कौन कौन सी बीमारी के कारण ये पीलिया हो सकता है। यस, लीवर तो मेन रीज़न है ही पीलिया होने का, और ये आम जनता भी समझती है। लेकिन लिवर के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें पीलिया होता है, जिनके बारे में आम तौर पे सोचा भी नहीं जाता। अब इन बीमारियों में हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं कि प्री हेपेटिक
कंडीशंस। इसका मतलब है लिवर में पहुंचने से पहले, लिवर से पहले वाले कौन से कारण हैं। इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है हीमोलिटिक एनीमिया। ये वो बीमारी है जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ब्रेकआउट होते हैं, ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं और उनमें से बिलिरुबिन रिलीज़ होता है और लिवर उसे उतनी क्वांटिटी में कॉन्जुगेट नहीं कर पाता, हालांकि लिवर स्वस्थ है। तो बीमारी है ब्लड की। तो ब्लड की बीमारी की वजह से रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं और उनमें से बिलिरुबिन रिलीज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ लिवर का इलाज नहीं करना है, यहाँ हमें डायग्नोसिस होने के बाद या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके या जो रीज़न है ब्लड सेल्स के टूटने का उसे कंट्रोल करने से पीलिया भी ठीक हो जाता है। तो ये तो रहा प्री हेपेटिक रीज़न। अब हम आते हैं पोस्ट हेपेटिक लीजन्स पे। इसका मतलब लिवर के बाद की प्रोसेस में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि पीलिया ला सकती हैं। सर, क्या गॉल ब्लैडर की बीमारी की वजह से भी पीलिया हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स, गॉल ब्लैडर की भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि आँख में पीलापन दिखेगा और पेशेंट की शरीर में पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसका मतलब गॉल ब्लैडर वो ब्लैडर है जिसमें कि लिवर से निकलने वाले एंजाइम्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी वजह से यदि गॉल ब्लैडर्स में स्टोन्स हो जाएं, जिसे हम कहते हैं पित्त की थैली के स्टोन्स होना, तो फिर इन कंडीशंस में भी आँखों में पीलापन आ सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। इसी प्रकार यदि इन पित्त की थैली के स्टोन्स में से कोई स्टोन कॉमन बिलियरी डक्ट में जाके फंस जाता है तो भी पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है और फिर आँखों में हमें पीलापन ही दिखेगा। अब गॉल ब्लैडर के अलावा हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। इसका मेन रोल होता है हमारी शरीर में ग्लूकोज को ठीक से रेगुलेट करने का और कंट्रोल रखने का। लेकिन यदि पैनक्रियास में ट्यूमर या कैंसर हो जाए, जिसे पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा कहते हैं, तो इन कंडीशंस में भी शरीर में पीलिया हो जाता है और बहुत सारे मरीज़ों में ये सबसे पहले आँख के पीले रंग की तरह हमें दिखाई देता है और यहाँ से हम उसका डायग्नोसिस शुरू करते हैं। सर, क्या कुछ विटामिन लेने से भी पीलिया हो सकता है? विटामिन्स आमतौर पे बहुत अच्छे सब्सटेंसेस हैं और जिनको उनकी ज़रूरत है, यदि उन्हें डॉक्टर सही मात्रा में विटामिन दे तो वो फ़ायदा करते हैं। लेकिन अगर लोग सुनी सुनाई बातों पे जाके खुद से विटामिन लेना शुरू कर दें, ना उसकी डोज का ध्यान रखें, ना उसकी ड्यूरेशन का ध्यान रखें, तो हाँ, फिर ये नुकसान कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से एक ऐसा विटामिन है जो आँखों से ताल्लुक़ रखता है, पर यदि उसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो आँखों में पीलिया कर देता है। ये वो पीलिया नहीं है जो लिवर की वजह से होता है, बल्कि इसमें सिर्फ आँखों में येलोनेस दिखाई देती है। तो ये होता है विटामिन ए की अधिकता से, जिसे हम बोलते हैं विटामिनोसिस ए। कुछ पेरेंट्स इधर उधर की खबरें सुन के ये सोचते हैं कि बच्चों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है और वो अपने आप ही उन्हें विटामिन ए के सब्स्टिट्यूट्स देना शुरू हो जाते हैं। या कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को भारी मात्रा में गाजरें खिलाना शुरू कर देते हैं। गाजर भी ज़्यादा खाने से विटामिन ए तो शरीर को मिल जाता है, लेकिन उसकी अधिकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उससे भी आँखों में पीलापन आ जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं कैरोटिनीमिया। इसका मतलब ज़्यादा विटामिन ए की अधिकता से आँखों में पीलापन आ गया और कैरेट्स ज़्यादा खाने से बच्चे की आँखों में ऐसा हो गया। तो पेरेंट्स को ओवर एंथुजियाज्म में आके कभी भी अपने बच्चों को विटामिन सप्लीमेंट्स या और तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स अपने बच्चे को खुद नहीं देने चाहिए, क्योंकि विटामिन ए की अधिकता जो है वो शरीर के लिए काफ़ी ख़राब होती है। तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपने बच्चे को विटामिन्स या बाकी सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड करें। सो फ्रेंड्स, आज इस टॉक में हमने देखा कि अगर किसी की आँख में पीलापन दिखता है तो वो सिर्फ लिवर वाला जॉन्डिस ही नहीं हो सकता, वो और बाकी 10-15 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें से कुछ हो सकता है।
तो ओवर सिंप्लीफाइड वे में ये ना सोचें कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर की आंखों में पीलापन आ रहा है और आप फिर जॉन्डिस, लिवर का जॉन्डिस समझ के, ज़्यादातर लोग तो लिवर के जॉन्डिस का देसी इलाज या झाड़ फूक या इधर उधर से और तरीके अपनाते हैं जो कि एस्टेब्लिश नहीं है और जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सबसे पहले तो हमें आँख में पीलापन देख के ये मानना नहीं है कि ये सिर्फ लिवर वाला जॉन्डिस है या वायरल हेपेटाइटिस वाला है जो खुद ही 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, या गन्ने का रस पीने से या ज़्यादा मीठा खाने से बस ये ठीक हो जाएगा। पहले हमें डायग्नोज करना है कि ये पीलापन है किस वजह से। ये लिवर की वजह से हो सकता है, आँख की और शरीर की और बीमारियाँ जैसे कि ब्लड की बीमारी, पैनक्रियाज की बीमारी। सो पहले हमें डायग्नोसिस करना है और अपने आप एज्यूम नहीं करना, क्योंकि हमने देखा है कि पीलापन आँख में देखते ही हमारे रिश्तेदार और मित्र जो भी देखते हैं वो अपनी सलाहें देना शुरू कर देते हैं और ऐसे में कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है। पेशेंट को होता है पैनक्रियाज का ट्यूमर और वो जॉन्डिस के लिए छोटे मोटे घरेलू नुस्खे अपनाते रहते हैं। सो कभी भी ये ना करें, आँखों में पीलापन दिखे तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेट करवाएं। आज के बारे में हम यही कह सकते हैं कोट के ज़रिए कि अपनी आँखों पे भी नज़र रखिए और यदि इसमें कुछ भी पीलापन दिखता है तो उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट कराएं और फिर जो बीमारी निकले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। सो फ्रेंड्स, थैंक you for listening to this talk. We'll be coming up with more talks like this in future. Thanks again.